नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। मित्रों, आज का विषय केवल 5 काम कर लो, कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। आपने लोगों को ये अक्सर कहते हुए ज़रूर सुना होगा, जिस प्रकार चिता में मनुष्य जल जाता है उसी प्रकार बद्दुआ से हर किसी के जीवन का अंत हो जाता है। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बद्दुआ इंसान को कैसे लग जाती है और उससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा पाप है जिसको करने से बद्दुआ लग जाती है, और यदि बद्दुआ लग भी गई है तो उसे कैसे पहचानें और उस बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि एक गरीब की बद्दुआ किस प्रकार से इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह स्वभाव से काफ़ी लालची और मक्कार था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और वह अपने जीवन खर्च के लिए खेती करता था। वो अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों में बेचता था, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर पर लाकर रख देता था, और जब सभी किसानों का फसल अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद ही वह अपना अनाज बाजार में लाकर बेचता था, जिससे ग्राहक उसे मुंह मांगे दामों पर उसका अनाज खरीदने को मजबूर होते थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिनों के बाद उस किसान ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार में ले जाकर बेचने लगा। किसी और के पास में अनाज ना होने के कारण इंसान मुंह मांगे दामों पर उस किसान का अनाज खरीदता था, और वह अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौट जाता था। इस प्रकार एक दिन जब अनाज बेचकर किसान घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों में बेचते हो, इससे तो खरीदने वालों को काफ़ी नुकसान होता होगा। फिर किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही हैं, इसलिए अगर किसान अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। वही किसान की बात को सुनकर उसकी पत्नी फिर कहने लगी, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा, आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल क्यों नहीं बेचते हो। फिर किसान कहने लगा, अरे अरे जाओ, वैसे भी आज मैं थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। काम से लौटा है तो उसकी सेवा करे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाकर खाना लगाओ। फिर किसान की पत्नी बोली, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम कौन सी मेरी बात सुनते हो। फिर किसान कहने लगा, हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है। फिर किसान अपने पत्नी से कहता है, तुमको अपने पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती हो। अर्थात कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा और किसान अपनी फसल से काफ़ी अच्छी दाम कमा लेता था। इधर किसान के घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो परदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही रहती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने खेत से ही बीज बोती थी, फसल की देखभाल करती थी और पक जाने के बाद उसे काट कर बाजार बेचने चली जाती थी। इस प्रकार एक दिन वो बूढ़ी औरत अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वो उन बोरियों को बाजार में ले जाकर बेच सके। लेकिन तभी उस लालची किसान की नज़र उस बुढ़िया के अनाज पर पड़ी, और वह किसान सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को अपने चंगुल में फंसा लूँ तो इसके अनाज से मैं भी कुछ सारा धन कमा लूँगा। और ऐसा सोचकर कुछ देर बाद वो किसान अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा देता है और पास जाकर कहता है, प्रणाम दादी। फिर बूढ़ी औरत कहती है, प्रणाम बेटा, तुम कौन हो। फिर वह किसान कहता है, दादी मैं रामू हूँ, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। फिर औरत कहती है, अच्छा अच्छा। फिर वह किसान कहता है, दादी आपका एक बेटा भी तो है, वह कहाँ है। फिर बूढ़ी बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, मेरे बेटे को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। तब फिर किसान कहता है, कोई बात नहीं दादी, मैं भी आपके बेटा जैसा हूँ, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, अर्थात मैं आपके अनाज को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। फिर किसान उस बूढ़ी औरत से कहता है, आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार किसान की बात को सुनकर बूढ़ी औरत कहने लगती है, क्या करूं बेटा, पेट पालने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। फिर किसान कहने लगता है, एक काम करिए दादी, आप इन अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार में ले जाकर बेच आऊँगा और बदले में जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको लाकर दे दूँगा। फिर बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वह किसान कहने लगा, नहीं दादी, परेशानी की कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी अपना अनाज बाजार जाकर ही बेचता हूँ, तो साथ में आपका भी लेकर चला जाऊँगा, इस प्रकार आपकी मदद भी हो जाएगी। फिर किसान कहता है, तो दादी मैं सुबह आकर अनाज की बोरियों को बाजार में ले जाता हूँ। फिर बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा,
और फिर अगली सुबह वह किसान उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे अनाज की बोरियां लेकर बैलगाड़ी में रखकर बाजार की ओर निकल चलता है। फिर बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफ़ी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज ना होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम में अनाज खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार शाम तक उस किसान का पूरा अनाज बिक जाता है। तो वह घर लौटता है और घर आकर जब वो पैसे गिनता है तो बहुत ही मन खुश होता है, क्योंकि आज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। इस प्रकार बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देखकर किसान के मन में लालच उठता है और वह उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसे को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। फिर बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुम आ गए, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? क्या हुआ, अनाज नहीं बिका क्या? फिर किसान कहता है, नहीं नहीं दादी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी के कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचा जाए, लेकिन ग्राहकों को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम ही दाम पर मेरा अनाज खरीदा। जितने पैसों में आपका अनाज बिका है वह सारे पैसे मैं लेकर आपके पास आया हूँ। यह रहे आपके पैसे। इस प्रकार वो औरत जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा, यह तो बहुत कम है। जब मैं भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर किसान कहता है, आप दादी ठीक कहती हो, पर मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की कि आपका अनाज अच्छे दामों में बिक जाए, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को मुझे कम करना पड़ा। वहीं किसान की बात को सुनकर बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे बेटा, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अनाज सस्ता भी न बिके, परंतु इसमें तुम क्या कर सकते हो जब अनाज सस्ता बिका? इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद किसान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बूढ़ी औरत उस किसान को रोकती हुई कहती है, अरे बेटा, तुमने अनाज बेचने में आज काफ़ी मेहनत की है, इसलिए कुछ पैसे तुम भी रख लो। फिर किसान कहता है, नहीं नहीं दादी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं, आप इन पैसों को रख लो। लेकिन बूढ़ी औरत की तरफ से उन पैसों को किसान के जेब में रख देती है और किसान घर के लिए रवाना हो जाता है। और वह घर पहुंचकर उन सभी पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर ही मन खुश होने लगता है और कहता है, आज तो आम के आम और गुटुलियों के दाम भी मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लूँगा। और कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और किसान उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसा देता रहता था। फिर एक दिन किसान बूढ़ी औरत का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। उधर बगल में संजय सेठ भी अपना अनाज बेच रहा था। वहीं संजय सेठ ने देखा कि इस किसान के पास काफ़ी ज़्यादा अनाज है। फिर वह देखकर सोचने लगता है कि किसान के पास इतना सारा अनाज कभी नहीं था, फिर इतना सारा अनाज किसका है और कहाँ से आया? तभी संजय सेठ का मित्र कहता है, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता है, इस किसान ने अपनी पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया को अपने जाल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज लेकर बाजार में बेचता है। फिर तो इतना सुनकर संजय सेठ कहता है, यह किसान बहुत ही लालची और धोखेबाज मक्कार है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह जरूर दादी को बदले में बहुत कम पैसे देता होगा और बाकी पैसे बचे हुए अपने जेब में रख लेता होगा। फिर अगली सुबह संजय सेठ उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, दादी जी, मेरा नाम संजय सेठ है, मैं अपना अनाज बाजार में बेचता हूँ। और रही बात उस किसान की, तो उस किसान के बारे में बातें करने लगते हैं और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे। फिर बूढ़ी औरत जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है, क्योंकि मेरा पड़ोसी किसान हर रोज़ अनाज की बोरियों को लेकर उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह बात सुनकर संजय सेठ कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह किसान आपको इसके बदले में कम पैसे देता हो, बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो? और इतना कहकर संजय सेठ चला जाता है। और उधर कुछ देर के बाद किसान उस बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है, लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद भी इतने ही पैसे मिले हैं। फिर बूढ़ी औरत कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या अनाज के अच्छे दाम नहीं बिके? फिर किसान कहने लगता है, क्या करे दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर बूढ़ी औरत कहने लगी, लेकिन बेटा, संजय सेठ मेरे पास आया था, वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा है। वही लालची किसान कहने लगा, नहीं नहीं दादी, संजय सेठ झूठ बोल रहा होगा। इस प्रकार बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, मैंने तो तुझे अपने बेटे जैसे माना था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। यह पैसा यहीं पर रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना।
और याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास बहुत सारा धन दौलत होगा, लेकिन वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। आज मेरा दिल तुझे बद्दुआ देता है। फिर किसान उस बूढ़ी औरत के घर से बाहर निकलकर कहता है, यह संजय सेठ भी ना, इसे मैं तो बाद में देख लूँगा, बना बनाया मेरा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा भला मैं आसानी से पैसा कमा रहा था, सारी मेहनत पर संजय सेठ ने पानी फेर दिया। और किसान अपने घर के लिए चल जाता है। वहीं समय धीमे धीमे गुजरता गया और कुछ दिनों के बाद इस किसान काफ़ी अमीर हो गया। उसके पास धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, ढेरों सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक किसान बहुत बीमार पड़ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम एक अच्छे वैद्य को बुलाओ जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। वहीं अपने पति की बात सुनकर किसान की पत्नी वैद्य को बुलाने चली जाती है, लेकिन वैद्य किसान को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। इस प्रकार किसान की पत्नी किसानों को सैकड़ों वैद्यों के पास लेकर जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं और फिर वो दोनों घर के लिए वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब वो किसान ठीक नहीं होता है तो उसे उस गरीब लाचार बुढ़िया औरत की बद्दुआ याद आने लगती है और उस बुढ़िया की बातों को याद करके रोने लगता है। उस बूढ़ी दादी ने सच ही कहा था कि एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। और आज उसकी बात सच हो गई है, उसकी बद्दुआ मुझे लग गई है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो सारा पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। और इतना कहते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन 5 कर्मों से इंसान को बद्दुआ लगती है और बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है, कैसे पहचाने कि बद्दुआ लग गई है। देखो, बद्दुआ का मतलब है किसी लाचार व्यक्ति को बहुत ही सताया जाए कि वह अपने दिल की गहराइयों से बद्दुआ दे और वो उस समय कोई ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो तो बद्दुआ बिजली की तरह लगती है। इसे ही दीनहीन लाचार की हाय कहा जाता है। यदि आपने किसी गरीब भिखारी या बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। हमेशा याद रखना, एक अभिश्राप 50 आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। अब बात आती है, यदि कोई बद्दुआ दे तो क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, बद्दुआ असर करे ना करे, लेकिन बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। व्यापार, दुकान में घाटा, धन का आना जाना बंद होना, बीमारी आदि में रुपया पैसा खर्च होना, अचानक कोई नुकसान होना, कर्ज होना, यदि जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े तो समझ लेना आपको किसी गरीब की बद्दुआ लगी है। फिर ऐसा होने से धीरे धीरे घर वाले और रिश्तेदार भी दूर होते जाते हैं। अज्ञात भय सताने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी का दिल दुखाकर, किसी की बद्दुआ लेकर कमाया हुआ धन किसी काम का नहीं आता है। जिस प्रकार किसान के पास तो पैसा बहुत था, मगर वह शरीर से ठीक नहीं हो सका, उसका पैसा किसी काम का नहीं आ सका, उसकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है, बद्दुआ लगी है तो इसकी पहचान कैसे करें। आप एक साबुत लीजिए और उसमें लाल मिर्च लीजिए, उसे चूल्हे की आग में जलाएं। अगर तीखी गंध घर में फैलती है तो बद्दुआ नहीं लगी है, और किसी प्रकार की गंध नहीं फैलती है तो इसका मतलब है बद्दुआ लग गई है। यदि बद्दुआ लगी है तो बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है। नंबर 1, घर में कभी भी गलत मत बोलिए, अपने या दूसरे के बच्चों को ना कोसे। नंबर 2, अपने बारे में गलत सोचना भी बद्दुआ की किसी समस्या का, बीमारी का दुख व्यक्ति इस समस्या का समाधान या रोग से मुक्ति के उपाय नहीं करते हैं। इसके विपरीत हमेशा यही सोचते रहते हैं, अच्छा है कि मैं मौत में आ जाएं। व्यक्ति को कितनी भी गंभीर समस्या हो, परंतु उसे इस प्रकार की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। नंबर 3 है, हमेशा शराब या बद्दुआ से बचने के लिए आप हनुमान जी के सिंदूर का उपयोग करें, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भूत पिचास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शराब से बचने के लिए इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार की शाम स्नान करके जब शुद्ध हो जाएं तो हनुमान जी के मंदिर जाएं और साथ में 5 पान के पत्ते और 5 लौंग भी लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और 5 पान पत्ते और लौंग को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हनुमान जी की भुजा का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और घर वापस आ जाएं। यह सिद्ध उपाय है, दिल से कीजिए, जल्दी ही लाभ प्राप्त होता है और हर प्रकार की हाय या नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरा उपाय है, शराब या बद्दुआ से मुक्त होने के लिए रोजाना सुबह ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। वहीं सोमवार के दिन शिव जी यानी मेरा व्रत रखें
और बेलपत्र पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और शिव जी की चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मेरी कृपा की उस व्यक्ति के ऊपर होती है और वह व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।